नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना हैं, इन परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इन परियोजनाओं में दोस्तों हमने इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का विस्तार है वो हमने कर लिया। और आज हम दोस्तों नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस सिंचाई परियोजना में, और वो आपके सामने होगी आज दोस्तों गंग नहर। यानी राजस्थान में गंग नहर है, उसका क्या विस्तार है, ये नहर कहाँ से निकाली गई है, इनकी क्या क्या विशेषता है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए ताकि आपको पढ़ाई गई ये सारी चीजें हैं वो एक साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। देखिए गंग नहर, और अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इंदिरा गांधी नहर का, राजस्थान की सिंचाई परियोजना का, तो वो भी आप पीछे का वीडियो है वो जरूर देखिए। आपको उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, गंग नहर की अगर शुरुआत करते हैं तो इनकी देखिए विशेषता क्या क्या रहेगी और क्या क्या क्वेश्चन आपसे देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आपके सामने गंग नहर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंदिरा गांधी नहर को, और ये नहर है आपके सामने गंग नहर। इस गंग नहर की क्या विशेषता है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां से चलते हैं। यहां से चलते हैं तो यहां से आपके सामने देखिए एक नदी आती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों व्यास नदी। और इधर से देखते हैं तो दोस्तों यहां से नदी आती है आपके सामने सतलज नदी। यानी यहां से दो नदियों का संगम होता है। यहां से हमने देखिए इंदिरा गांधी नहर को पढ़ा था। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां से नदी याद रखें, व्यास नदी। कौन सी नदी याद रखेंगे? व्यास नदी। और दूसरी नदी है दोस्तों आपके सामने कौन सी? सतलज नदी। अब सतलज नदी की और व्यास नदी की दोनों की यदि एक साथ चर्चा करें तो जब सतलज और व्यास नदी का देखिए संगम होता है, जब सतलज नदी और व्यास नदी का देखिए आपके सामने संगम होता है, इस संगम पर देखिए आपके सामने एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। क्या किया गया है? एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। और इस बांध की बात करते हैं तो दोस्तों वो बांध तो आपके सामने कौन सा है? तो याद रखेंगे हारी के बेराज बांध। कौन सा बांध बना है? हारी के बेराज बांध। ये हारी के बेराज बांध है, ये तो आपके सामने दोस्तों कहां बना है? फिरोजपुर में बना। और फिरोजपुर आपके सामने कहां पर है? पंजाब राज्य में। ये जो फिरोजपुर पंजाब में जो आपका हारी के बेराज जो बांध बना है, इस बांध से देखिए दोस्तों हमने एक नहर पढ़ी थी इंदिरा गांधी नहर। तो यहां से हारी के बेराज बांध से तो देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी नहर है वो निकाली गई है। तो यहां से तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यहां से इंदिरा गांधी नहर वो निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर है, ये नहर निकाली गई है, जिनकी हमने संपूर्ण विशेषता को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और ये इंदिरा गांधी नहर, जहां तक मेरा मानना है कि ये संपूर्ण जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो आज अगर आप देखिए इंदिरा गांधी नहर को पढ़ चुके हैं तो साथ के साथ हम देखिए गंग नहर को भी आसानी से पढ़ लेंगे। ये है जी आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है आपकी? इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए जब इसे आपके सामने देखिए सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरि के बेराज बांध है, यहां से तो इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। लेकिन जब ये सतलज नदी आपके सामने देखिए पंजाब राज्य में बहती है, और पंजाब के बाद में ये तो चली जाती है दोस्तों कहां पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाकर के ये सतलज नदी मिल जाती है सिंधु नदी में, और उसके बाद में ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। क्लियर है? लेकिन इसे सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी पर दोस्तों आपके सामने एक बांध और बना है।
दोस्तों सतलज नदी पर एक बांध और बना है और उस बांध का नाम है आपके सामने देखिए कौन सा, तो याद रखेंगे हुसैनी वाला बांध। कौन सा बांध बना है? हुसैनी वाला बांध। अब इस हुसैनी वाला बांध की बात करें तो ये बांध देखिए दोस्तों कहां पर बना है, तो याद रखेंगे ये पंजाब राज्य में बना है। कौन से राज्य में बना है? पंजाब राज्य में बना। कौन सा बांध? हुसैनी वाला बांध है, ये पंजाब राज्य में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है मित्रों? कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। अब इस हुसैनी वाला बांध और हरिके बैराज दोनों की अगर अंतर की स्थिति देखें तो हरिके बैराज बांध जो फिरोजपुर पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम है, यहाँ से तो नहर निकाल ली इंदिरा गांधी नहर, और इस सतलज नदी पर हुसैनी वाला बांध है पंजाब में, वहां से दोस्तों आपके सामने जो नहर निकाली गई है वो नहर कौन से निकाल ली, तो यहाँ पर मित्रों याद रखना है आपको गंग नहर। कौन सी नहर आपको याद रखनी है? यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपके सामने जो नहर निकाली गई है वो नहर आपके सामने देखिए गंग नहर है, वो निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली? यहाँ से गंग नहर है, वो निकाली गई है। अब इस गंग नहर की देखिए हम यहाँ से विशेषता को शुरू करते हैं। यहाँ से इस गंग नहर की विशेषता को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये गंग नहर है, ये हुसैनी वाला बांध है पंजाब में, वहां से निकाली गई है और वहां से निकालने के बाद में देखिए दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में एक स्थान है खक्का गांव। कौन सा गांव है? खक्का गांव। ये खक्का गांव है, ये आपके सामने राजस्थान के गंगानगर जिले में, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो आपकी गंग नहर है, ये गंग नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, तो ये खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। और इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान के मसीतावली हेड दोस्तों मसीतावली हेड है हनुमानगढ़ में, ये राजस्थान में यहां प्रवेश करती है। उसके बाद में देखिए यहां से अगर इस नहर की बात करते हैं तो दोस्तों ये नहर आपके सामने देखिए कौन सी है, ये गंग नहर है। कौन सी नहर है? यहाँ पर ये गंग नहर है और वो आपके सामने इंदिरा गांधी नहर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये होगा कि ये जो गंग नहर है, इस गंग नहर का देखिए जनक या अभियंता किसको माना जाता है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंग नहर का अभियंता है वो किसको माना जाता है, तो याद रखेंगे कुंवर सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंवर सेन को। गंग नहर का अभियंता है वो कुंवर सेन है, इसको माना जाता है। उसके बाद में इस गंग नहर की देखिए दोस्तों आगे क्या विशेषता रहेगी, तो सबसे पहले तो देखिए इस गंग नहर का आप लोग याद रखें निर्माण। क्या याद रखेंगे? निर्माण। यानी इसकी निर्माण की बात करें तो निर्माण शुरू होता है 1922 से लेकर के सन 1927 में। दोस्तों याद रखना 1922 से लेकर के 1927 में इसका निर्माण होता है। लेकिन यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना याद है कि इस गंग नहर की जो आधारशिला रखी गई, दोस्तों गंग नहर की जो आधारशिला रखी गई थी वो आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों बीकानेर का महाराजा। अब दोस्तों बीकानेर का महाराजा उस समय देखा जाए तो कौन था, तो याद रखेंगे गंगा सिंह। बीकानेर का महाराजा जो गंगा सिंह था, इस गंगा सिंह ने ही देखिए इसका जो आधारशिला का कार्य है वो किया था। तो गंग नहर की जो आधारशिला रखी गई थी वो आधारशिला रखी गई थी 5 सितंबर 1921 में। 5 सितंबर 1921 को यानी शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है। और इसी 5 सितंबर 1921 को इस बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस गंग नहर की क्या रख दी, आधारशिला है वो रख दी थी। और इसी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है।
अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि राजस्थान का भागीरथ वो किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का भागीरथ ये बीकानेर का महाराजा जो गंगा सिंह था, इसी गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ वो कहा जाता है। और इसी गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 ईस्वी में ये जो गंग नहर है, इस गंग नहर की क्या रख दी, आधारशिला है वो रख दी थी 5 सितंबर 1921 में। और इसका निर्माण कार्य शुरू होता है दोस्तों 1922 से लेकर के 1927 तक। लेकिन यहां से दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो आपके सामने गंग नहर है, इस गंग नहर का दोस्तों आपके सामने जो उद्घाटन किया गया था, क्या किया गया था, उद्घाटन। ये उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग इसका उद्घाटन है वो भी आप साथ के साथ याद रखें कि इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो मित्रों याद रखेंगे, इसका उद्घाटन होता है 26 अक्टूबर सन 1927 को। 26 अक्टूबर सन 1927 ईस्वी को ये जो गंग नहर है, इस गंग नहर का उद्घाटन है वो किया जाता है। और उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों याद रखना है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा इस गंग नहर का उद्घाटन है वो किया गया था। 26 अक्टूबर 1927 में इसका उद्घाटन है वो किया गया था। तो दोस्तों ये चीज आपको यहां से याद करनी है। उसके बाद में इस गंग नहर को देखिए, जो जल की आपूर्ति होती है वो कहां से हो रही है, हुसैनी वाला बांध से होती है। और यहाँ पर आपके सामने एक चैनल मिलेगा जिसका नाम है शिवपुर हेड। शिवपुर हेड, ये शिवपुर हेड के माध्यम से गंग नहर है, इस गंग नहर में जल की आपूर्ति होती है। ये निकाली कहां से है दोस्तों, 2 क्वेश्चन याद रखिए कि गंग नहर है ये सतलज नदी पर हुसैनी वाला बांध है पंजाब में, वहां से निकाली गई है। इस गंग नहर को जल की आपूर्ति वो शिवपुर हेड के माध्यम से होती है। उसके बाद में इस गंग नहर की बात करें तो गंग नहर को देखिए दोस्तों, यहां से एक फीडर चैनल के द्वारा, एक फीडर चैनल के द्वारा इस गंग नहर को दोस्तों किस नहर के साथ जोड़ दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको बीकानेर नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। बीकानेर नहर से जोड़ दिया, बीकानेर नहर। यानी आप ध्यान रखेंगे कि जो गंग नहर है, इस गंग नहर को एक फीडर चैनल के द्वारा, एक फीडर चैनल के द्वारा आपके सामने गंग नहर को बीकानेर नहर से जोड़ा गया है। और इस गंग नहर की अगर कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी आती है, तो याद रखिए दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई होगी आपके सामने 129 किलोमीटर। कितनी होगी, 129 किलोमीटर। अब 129 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। इसमें यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसकी लंबाई है वो देखिए कितने किलोमीटर की मानी जाती है, तो दोस्तों यहां से आप ध्यान रखेंगे 112 किलोमीटर। यानी गंग नहर की पंजाब में लंबाई है वो 112 किलोमीटर है, पंजाब में इसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो लंबाई दोस्तों आपके सामने कितनी है, केवल 17 किलोमीटर। अगर एक आपके सामने 112 को और 17 को हम जोड़ देते हैं तो आपके सामने 7 और 2 9, 1 और 1 2 और उसके बाद में 1, इस प्रकार से 129 किलोमीटर आपके सामने इसकी पूरी लंबाई आ जाएगी, जिसमें पंजाब में ये 112 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है और राजस्थान में आपके सामने 17 किलोमीटर में ये फैली है। और राजस्थान की ये खक्का गांव गंगानगर है, वहां पर प्रवेश करती है। और उसके बाद में इसको एक फीडर चैनल के द्वारा इस गंग नहर को बीकानेर नहर से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये बात तो आपकी समझ में आ चुकी होगी। यानी सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो हरिके बैराज बांध है, वहां से तो आपके सामने इंदिरा गांधी नहर वो निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के मसितावली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, जो गडरा रोड बाड़मेर तक आ जाती है। इसी सतलज नदी पर बांध बना है हुसैनी वाला बांध, और ये हुसैनी वाला बांध सतलज नदी पर बना दोस्तों पंजाब में। यहाँ से कौन सी नहर निकाल दी, गंग नहर। ये गंग नहर यहाँ से निकाली गई है और ये राजस्थान के खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। और उसके बाद में इस गंग नहर को एक फीडर चैनल के द्वारा बीकानेर नहर से जोड़ा गया है। इस नहर की बात करें तो इस गंग नहर का अभियंता है वो कुंवर सेन है।
इस गंग नहर का अभियंता है वो कुंवर सेन है, और इस गंग नहर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो 1922 से 27 तक हुआ था। उसके बाद में इस गंग नहर की जो आधारशिला रखी जाती है वो 5 सितंबर 1921 में रखी जाती है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता, इसने इसकी आधारशिला है वो रखी थी। लेकिन दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया जाता है वो उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, गंग नहर की लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब में ये 112 किलोमीटर है और राजस्थान में आपकी ये 17 किलोमीटर है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में आपको ध्यान रखना कि ये जो गंग नहर है, ये जो आपकी गंग नहर है, इस गंग नहर से आपके सामने राजस्थान में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि गंग नहर है, इस गंग नहर से देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछी जाएगी कि ये जो गंग नहर है, इस गंग नहर को ही दोस्तों राजस्थान में बीकानेर नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बीकानेर नहर कहा जाता है। आपसे ये कहा जाए कि कौन सी नहर को बीकानेर नहर कहा जाता है, तो गंग नहर को बीकानेर नहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गंग नहर को फेडरल चैनल के द्वारा बीकानेर नहर से जोड़ा गया है। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि गंग नहर को बीकानेर नहर को कहा जाता है, लेकिन ये जो नहर है ये आपके सामने दोस्तों राजस्थान की ये सबसे प्राचीन नहर है, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर। तो राजस्थान की दोस्तों सबसे प्राचीन नहर पूछी जाए तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे गंग नहर है। कौन सी नहर है? आपके सामने ये गंग नहर है। अब इस गंग नहर से देखिए दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर जिले में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये चीज बता रहा हूँ कि गंग नहर की बात करें, गंग नहर की बात करें तो गंग नहर से राजस्थान के बीकानेर जिले में, राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले में यहां से 5 शाखाएं निकाली गई है। दोस्तों क्या निकाली गई है? 5 शाखा निकाली गई है। यानी गंग नहर है, इस गंग नहर से राजस्थान के बीकानेर जिले में आपके सामने देखिए 5 शाखाएं निकाली गई है। और इस गंग नहर से जल की आपूर्ति है वो आपके सामने राजस्थान के गंगानगर जिले को होती है और इसके अलावा बीकानेर जिले को होती है। लेकिन 5 शाखा देखिए दोस्तों कौन कौन से निकाली गई है, तो इन 5 शाखाओं का नाम भी आप याद रखेंगे। सबसे पहली शाखा आती है दोस्तों आपके सामने करणी शाखा। कौन सी शाखा आती है? करणी शाखा। उसके बाद में देखिए दूसरी दोस्तों आपके सामने कौन सी आती है, तो याद रखेंगे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण शाखा। और उसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा है ये कौन सी निकाली गई है, तो दोस्तों याद रखेंगे श्यामल शाखा। कौन सी निकाली गई है? श्यामल शाखा। और उसके बाद में चौथी शाखा की बात करें दोस्तों तो चौथी शाखा आपके सामने कौन सी निकाली गई है, तो याद रखेंगे समीक्षा शाखा। कौन सी शाखा निकाली गई है? समीक्षा शाखा। और 5वीं शाखा की बात करते हैं तो 5वीं शाखा निकाली गई है दोस्तों लालगढ़ शाखा। कौन सी शाखा निकाल दी? लालगढ़ शाखा। तो दोस्तों यहां से आपसे क्या कहा जाएगा कि ये जो आपकी गंग नहर है, इस गंग नहर से आपके सामने बीकानेर जिले में कुल कितनी शाखाएं निकाली गई है, तो दोस्तों कितनी शाखा निकाली गई है? 5 शाखा निकाली गई है। और 5 शाखाओं की बात करें तो वो 5 शाखा दोस्तों आपके सामने कौन सी है? पहली शाखा याद रखें करणी शाखा, दूसरी शाखा आप याद रखें लक्ष्मी नारायण शाखा, और तीसरी शाखा है वो श्यामल शाखा है, और चौथी शाखा है वो कौन सी है? समीक्षा शाखा। और 5वीं शाखा की बात करें तो मित्रों वो शाखा कौन सी होगी? लालगढ़ शाखा। अब इन 5 शाखा को देखिए दोस्तों याद कैसे रखा जाए, क्योंकि साथ के साथ तो हमको याद भी रखना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जिस प्रकार से इन सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगी। दोस्तों इनको करना पड़ेगा याद, इनको समझना पड़ेगा, आपको रटना कुछ नहीं है।
तो इन 5 शाखाओं को दोस्तों याद कैसे रखना है, तो याद रखेंगे दोस्तों हम किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। और सूत्र के द्वारा आप इसको याद कैसे रखोगे, तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए, कल श्याम ने, या ऐसे कर लो, कल श्याम लाल ने गंगा की समीक्षा की थी। देखो दोस्तों कितना प्यारा सूत्र है। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में गंग नहर है, इस गंग नहर से कुल कितनी शाखा निकाली गई है, 5 शाखा निकाली गई। 5 शाखा कहाँ निकाली गई है, बीकानेर में। इनको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है ये सूत्र। और सूत्र में आपको क्या याद रखना कि कल श्यामलाल ने, किसने, कल श्यामलाल ने गंगा की समीक्षा की थी। कल आपने देखिए यहां से देखेंगे कि कल श्यामलाल ने किसकी समीक्षा की थी, गंगा की समीक्षा की थी। तो कल श्यामलाल ने गंगा की समीक्षा की थी। अब यहां से करना क्या क्या है, देखो सबसे पहले लिखा है कल। कल का मतलब कैसे, तो दोस्तों आपके सामने क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा दोस्तों, करनी शाखा। उसके बाद में लिखा है लय, क्या लिखा है, लय। और लय का मतलब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। और उसके बाद में लिखा दोस्तों श्याम। श्याम का मतलब हो जाएगा, देखो श्याम लाल, तो यहां से इस लय को जोड़ दो श्यामल, श्याम से हो जाएगा श्यामल शाखा। उसके बाद में लिखा दोस्तों लाल। लाल का मतलब हो जाएगा लाल, कौन सा लाल, हो जाएगा गढ़ वाला, लाल गढ़। और उसके बाद में देखिए नेस गंगा की समीक्षा की, तो यहां से सीधा लिखा है समीक्षा। तो ये 5 शाखा जो गंग नहर से राजस्थान के बीकानेर जिले में निकाली गई है। तो मित्रों ये बात आप लोगों के शायद समझ में आ चुकी है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो आप लोगों को समझ में ना आए। यदि आप इनको शॉर्ट तरीके में याद रखें, तो शॉर्ट तरीके में इसको कैसे याद रखो, गंग नहर नाम याद रखो, गंग नहर का अभियंता कुंवर सेन याद रखो। उसके बाद में गंग नहर का निर्माण है वो किस कब हुआ था, 1922 से 27। गंग नहर की आधारशिला कब रखी, शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 1921 को किसने रखी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इस गंग नहर की उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कब हुआ, 26 अक्टूबर 1927 को किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर, जिसमें 112 किलोमीटर पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान में। ये गंग नहर कहां से निकाली गई है, ये सतलज नदी पर हुसैनी वाला बांध पंजाब से निकाली गई है, जो राजस्थान में खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। इस गंग नहर को बीकानेर नहर से जोड़ा गया किसके द्वारा, एक फीडर चैनल के द्वारा। और इस गंग नहर को जल की आपूर्ति शिवपुर हेड के माध्यम से होती है। इतनी सी बात आपको दोस्तों याद रखनी है। और उसके बाद में गंग नहर से आपसे देखा जाए तो गंग नहर से बीकानेर जिले में 5 शाखाएं निकाली गई। 5 शाखा को आप याद रखेंगे कि कल श्यामलाल ने गंगा की समीक्षा की थी, कल श्यामलाल ने गंगा की समीक्षा की थी। कल से आप 2 याद रखें, करनी शाखा और लक्ष्मी नारायण शाखा। श्याम से याद रखो श्यामल शाखा, लाल से याद रखो लालगढ़ शाखा, और समीक्षा से याद रखोगे समीक्षा शाखा। बोलो दोस्तों 2 ही मिनट आपको नहीं लगेंगे, 2 मिनट से पहले पहले ये चीज आपकी याद हो जाएगी। अब दोस्तों यहां से एक चीज मैंने और बताई कि ये गंग नहर है, इस गंग नहर को बीकानेर नहर कहा जाता है। गंग नहर को कौन सी नहर कहा जाता है दोस्तों, इसको बीकानेर नहर कहा जाता है। और इसी गंग नहर की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर। दोस्तों राजस्थान की सिंचाई परियोजना में जितनी भी नहरें पड़ते हैं, इन नहरों में राजस्थान की जो सबसे प्राचीन नहर है वो आपकी गंग नहर ही है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से एक चीज और आती है, गंग नहर लिंक चैनल। यदि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले सकते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपकी जो गंग नहर जो लिंक चैनल की जो बात है वो भी यहीं पर आपकी क्लियर हो जाए। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से दोस्तों बात करेंगे गंग नहर लिंक चैनल क्या है। गंग नहर लिंक चैनल, इसको भी आप यहीं से समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए, गंग नहर लिंक चैनल की बात करें दोस्तों, तो गंग नहर लिंक चैनल क्या है और इनकी स्थिति आपके सामने किस प्रकार से होगी। देखिए दोस्तों, ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर का ये जो भाग है ये राजस्थान फीडर कहलाता है। और इसी राजस्थान फीडर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है लोहागढ़। कौन सा भाग है? लोहागढ़। इस लोहागढ़ की बात करें दोस्तों, तो लोहागढ़ आपका कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। कौन से राज्य में होगा? तो मित्रों याद रखेंगे, ये हरियाणा राज्य में। और इसी लोहागढ़ हरियाणा से इस इंदिरा गांधी नहर से दोस्तों आपके सामने देखिए गंग नहर लिंक चैनल है वो निकाला गया। दोस्तों यहां से गंग नहर लिंक चैनल है वो निकाला गया लोहागढ़ हरियाणा से दोस्तों देखिए ये गंग नहर लिंक चैनल है वो निकाला गया। क्या निकाला गया है? गंग नहर लिंक चैनल। अब इस गंग नहर लिंक चैनल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह आती है कि गंग नहर लिंक चैनल है, इस चैनल का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, इसका निर्माण होता है सन 1980 में। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई आती है आपके सामने 80 किलोमीटर। तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। 1980 में इसका निर्माण होता है और कुल लंबाई है वो इसकी 80 किलोमीटर है। और ये किस नाम से पुकारा जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये गंग नहर लिंक चैनल के नाम से पुकारा जाएगा। अब इस गंग नहर लिंक चैनल से संबंधित क्वेश्चन क्या होगा कि इधर तो इंदिरा गांधी नहर है और इधर गंग नहर है। इंदिरा गांधी और गंग नहर को जोड़ने वाला चैनल कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर को गंग नहर से जोड़ने वाला चैनल है वो गंग नहर चैनल है, गंग नहर लिंक चैनल है, जो 1980 में इसका निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, ये गंग नहर लिंक चैनल इंदिरा गांधी नहर से निकाला गया है, जो लोहागढ़ हरियाणा से निकाला गया है। ये गंग नहर लिंक चैनल है दोस्तों, ये गंग नहर लिंक चैनल है, ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करता है? दोस्तों राजस्थान में ये गंग नहर लिंक चैनल कहाँ प्रवेश करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप एक शब्द ध्यान रखेंगे, साधुवाला। और इस साधुवाला की बात करें मित्रों तो साधुवाला आपके सामने कहां पर है? गंगानगर जिले में। यानी गंग नहर लिंक चैनल है मित्रों, गंग नहर लिंक चैनल है, ये राजस्थान की साधुवाला या साधुवाली गंगानगर में प्रवेश करता है। तो यहाँ से तीन चीज एक साथ याद रखो, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मसीतावली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंग नहर लिंक चैनल राजस्थान की साधुवाला गंगानगर में प्रवेश करती है। और उसके बाद में गंग नहर ये राजस्थान के खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है। तो ये साधुवाली गंगानगर में प्रवेश करके इस गंग नहर लिंक चैनल को किस नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है? गंग नहर के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये है आपका गंग नहर लिंक चैनल। और गंग नहर लिंक चैनल जो लोहागढ़ हरियाणा से निकाला गया है, तो इनको आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी गंग नहर और गंग नहर लिंक चैनल जो आपकी इसी सतलज नदी से जुड़ी हुई है। और इंदिरा गांधी नहर का वीडियो हमने पीछे पढ़ लिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हो यहाँ से अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी परियोजनाओं के साथ, जिसमें अभी बहुत सारी परियोजना हमको पढ़नी है। एग्जाम से पहले हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और एकदम इसको हर चीज को एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज का विस्तार है वो एकदम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आगे हम गुड़गांव नहर है, बरकपुर नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों।